Hello my dear students, in my last video I taught you about Casey relationship and using formula we have solved two types of questions. In this video we will study about evaporation, वाष्पीकरण इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में से, कोई भी एग्जाम्पल देंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको बताना ये वाष्पीकरण के कारण हो रहा है, ये इवेपोरेशन के कारण हो रहा है। एक चीज ध्यान रख लेना, इवेपोरेशन वाष्पीकरण वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज में ठंडक पहुंचाना। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर। कल मैंने आपको सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को वेपर या उसमें आप इसमें किसमें गैस में बदलते थे वो वाली चीजें देखी थी हमने कि बॉइलिंग मतलब लिक्विड को आप गैस में बदलते हो। लेकिन जब लिक्विड को वेपर में बदला जाता है, वेपर मतलब क्या होती है, वाष्प में बदला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। उसमें क्या था, बॉइलिंग पॉइंट पे होता था, लेकिन ये कोई भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बट ऑन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो वो बॉइल होता है उससे कम जो टेम्परेचर होता है उस पे क्या होता है, लिक्विड का वेपर में बदलना। ये देखो इसमें वेपर खुद लिखा हुआ आ रहा है स्पेलिंग में वेपर, तो आप ध्यान रखना लिक्विड इनटू वेपर। ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव जो होता है वो वाष्प में बदलता है, पानी जो होता है वो वाष्प में बदलता है, लेकिन किसी भी ताप पर वो बदल सकता है। मेन आपके ये पूछे जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसी क्या क्या चीजें जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक है जो किसको प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला जो फैक्टर होना चाहिए वो होता है सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मतलब हम क्या चाहते हैं, कोई भी चीज बढ़े घटे नहीं, मतलब इवेपोरेशन बढ़ना मतलब कूलिंग बढ़ना, वाष्पीकरण का बढ़ना मतलब ठंडक का बढ़ना। तो ठंडक कब बढ़ेगी, इवेपोरेशन कब बढ़ेगा, जब ये सारी चीज इंक्रीज और ये डिक्रीज होगी। सबसे पहला पॉइंट है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज्ड सरफेस एरिया मतलब सतही क्षेत्रफल का बढ़ना, जब सतही क्षेत्रफल बढ़ा हुआ होगा, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कूलिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा होता है इंक्रीज्ड टेम्परेचर मतलब तापमान का बढ़ना। जब तापमान ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड इज इंक्रीज्ड विंड। विंड मतलब वायु की जो गति होती है वो, तो वायु का बढ़ना मतलब वायु की गति का बढ़ना, तो ये इंक्रीज आपकी क्या हो जाएगा, विंड, वायु गति का बढ़ना। ये जब वायु की गति बढ़ेगी, जब विंड इंक्रीज होगी तब इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी, ये डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एक ही चीज अपोजिट है वो ह्यूमिडिटी। बाकी जो तीनों ऊपर के जितने भी फैक्टर है वो सब क्या होते हैं, इंक्रीज हो। सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड तो इंक्रीज होना, लेकिन ह्यूमिडिटी मतलब नमी में क्या होना, कमी आना। ये हम एग्जाम्पल से अभी देखेंगे। ये सारी चारों चीजें क्या कर देती है, इवेपोरेशन को बढ़ा देती है और कूलिंग को ही बढ़ा देती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लड़का है या एक कोई भी है जो एक तो कप में चाय पी रहा और एक है जो प्लेट में चाय पी रहा है। तो जो किसकी चाय में है ना, चाय ज्यादा जल्दी ठंडी होगी या किस में ठंडक ज्यादा होगी, तो आप कैसे पता लगाओगे, तो आप उसका उदाहरण है जो उसको कैसे सॉल्व करके बताओगे, तो हम क्या बोलेंगे, जो कप है उसका सतही क्षेत्रफल क्या है, कम है। ये आपको दिख रहा है कप, ये रहा कप, इसका सतही क्षेत्रफल क्या है, कम। लेकिन एक प्लेट है, अब देखो इसका क्षेत्रफल तो क्या हुआ, इतना से हुआ, लेकिन प्लेट का सतही क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा। हम क्या चाहें कि कोई भी चीज हो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तभी क्या होगा, वाष्पीकरण। तो क्या बोलेंगे कि ज्यादा ठंडक किस में होगी, प्लेट में। चाय जल्दी ठंडी किस में होगी, प्लेट में होगी, क्योंकि जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया क्या है, इंक्रीज है। प्लेट का सतही क्षेत्रफल क्या है, बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपकी वाष्पीकरण बढ़ेगा। आपको सिर्फ ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, वाष्पीकरण प्रभावित कर रहा है इस प्रक्रिया को, क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है, प्लेट किसकी तुलना में, कप। कप का सतही क्षेत्रफल कम है तो इसमें वाष्पीकरण कम होगा, ये ठंडक कम करेगा, लेकिन प्लेट क्या करेगा, जल्दी करेगा। दूसरा देखिए इंक्रीज टेम्परेचर। इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तापमान में, तो मैंने इधर लिखा है फ्रिज में व धूप में रखी वस्तु। टेम्परेचर तापमान कम होना और तापमान ज्यादा होना। ज्यादा अगर तापमान होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको मैंने कपड़ा, कोई भी एक चीज है वो एक मैंने फ्रिज में रखी है, फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और एक मैंने धूप में रखी है,
धूप में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा, मतलब जल्दी ठंडा होगा। जहां टेम्परेचर कम होगा वहां इवोपरेशन क्या होगा, कम होगा। कैसे, जैसे आप एक कप, या आप ऐसे भी देख सकते हो, एक आप धूप में कपड़े सुखा रहे हो, एक आप नॉर्मल रूम में आपके कमरे में सब कपड़े सुखा रहे हो। धूप में क्या है, तापमान ज्यादा है, कमरे में क्या है, तापमान कम है, तो जल्दी कपड़े कहाँ सूखेंगे। सूखना मतलब क्या होता है, ठंडक आना, उसमें उस चीज में ठंडक आना। कोई भी चीज सूख रही है मतलब उसमें से पानी निकलना, पानी का निकलना मतलब वाष्प का निकलना ही तो क्या होता है, वाष्पीकरण। तो जो द्रव है, जो लिक्विड था उस कपड़े में, वो किस में बदल गया, वाष्प में, मतलब इवोपरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ। किस में हुआ, धूप में। धूप में ज्यादा हुआ मतलब तापमान ज्यादा हुआ, इसलिए ये तापमान तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, वाष्पीकरण के कारण जो धूप में रखे जो कपड़े थे उसका तापमान बढ़ा हुआ था, इसलिए उसमें वाष्पीकरण ज्यादा हुआ और वो जल्दी सूखे। लेकिन जो कमरे के ताप पर जो कपड़े थे वो कम सूखे, क्योंकि उधर का तापमान क्या था, कम था। तीसरा, इंक्रीज्ड विंड, मतलब वायु की गति का बढ़ना। अब आप वायु की गति आप ऐसे भी देख रहे हो, वापस कपड़ों का उदाहरण से भी देख सकते हो आप। एक आप कपड़े छत पर कब ना सुखा रहे हो तो तेज हवा चल रही है, एकदम तेज हवा चल रही है, और एक है आपकी हवा कम चल रही है। तो ताप मतलब मौसम वैसा का वैसा ही है, एक तेज हवा चल रही है और आपकी एक क्या चल रही है, हवा कम चल रही है। कपड़े जल्दी किस में सूखेंगे, जब हवा क्या होगी, तेज होगी, क्योंकि जैसे ही वायु का दबाव आता है वैसे वैसे जो द्रव होता है वो किस में बदलता जाता है, वाष्प में बदलता जाता है। लेकिन जैसे ही दबाव कम होगा, मतलब वायु का दबाव ही नहीं, वायु की गति कम हो गई, इसका मतलब वायु की गति का कम होना मतलब वाष्पीकरण का क्या होना, कम होना। या वायु की गति ऐसे भी देख सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप कोई भी चीज ठंडी करते हो, जैसे मैंने एक प्लेट में ली है चाय का उदाहरण, आप इसमें एक दूध का भी रख सकते हो। आप एक, जैसे हम चाय पीते हैं तो एक प्लेट में चाय लिए, फूक मार मार के हम चाय क्यों पीते हैं। आप डायरेक्ट चाय नहीं पी के, कभी कभी आपको जल्दी जल्दी में क्या होता है तो आप फूक क्यों मारते हो, आप क्या दे रहे हो, वायु दे रहे हो, तो वायु की गति को बढ़ा रहे हो। नॉर्मल चाय में वायु की गति वैसी है ही नहीं, जैसे आपने वायु की गति को बढ़ाया तो वो क्या होगी, ठंडी होगी। ठंडी होगी मतलब उसमें क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। वो जो द्रव था, जो ठंड, उसमें गर्मी है, वो किस में निकलेगी, वाष्प के रूप में निकलेगी। तो आपसे उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलती है, तो वो किस में आ जाएगा, इंक्रीज्ड विंड। चौथा पॉइंट था डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी, मतलब नमी का कम होना। नमी कम होगी तभी वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब आप देखो, गर्मी और बारिश का मौसम है, दोनों में कपड़े सुखा रहे हैं। एक गर्मी के मौसम में हम कपड़े सुखा रहे हैं, एक बारिश के मौसम में कपड़े सुखा रहे हैं। गर्मी में भी गर्मी लग रही है, बारिश का जो मौसम हो रखा उसमें भी गर्मी लग रही है, लेकिन इन दोनों में से नमी किस में ज्यादा है, नमी किस में ज्यादा होगी, बारिश के मौसम में। मतलब नमी का मतलब चिपचिपाहट वाला मौसम होना, बारिश का मौसम होना। एक गर्मी में तो कपड़े सूख जाते हैं, भले आप धूप में, गर्मी में समझ लो धूप नहीं है, जैसा मौसम बारिश का वैसा वैसे है, लेकिन धूप बहुत ऐसे कम है या नहीं के बराबर है। बारिश है उसमें तो आप धूप है, बारिश के मौसम में भी धूप नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते, बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूखते। क्यों, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो गर्मी कपड़े रहते हैं उसमें नमी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा नमी है, इसका मतलब क्या ये ह्यूमिडिटी हमें इधर ज्यादा होना चाहिए था क्या, नहीं। ज्यादा नमी है तो कूलिंग कम करेगा, ज्यादा नमी होना मतलब कूलिंग कम होना, मतलब गर्मी में क्या हुई, नमी क्या हुई, कम हुई, लेकिन बारिश में क्या हुई, नमी क्या हुई, ज्यादा। तो बारिश के मौसम में चिपचिपाहट ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसलिए इवोपरेशन बारिश के मौसम में क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इवोपरेशन ज्यादा हो। कब होगा इवोपरेशन ज्यादा, गर्मियों में। ये आप ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप देखना, एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे, फिर भी आपको कोई भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ लेना। आपको मटके का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ऐसे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप हमारी हथेली पर एसीटोन डाल रहे या फिर पेट्रोल डाल रहे, जैसे मैंने हथेली पर पेट्रोल डाला है इधर, तो हमें हथेली ठंडी क्यों महसूस होती है, तो ठंडक शब्द आते हैं आपके दिमाग में इवोपरेशन आ जाना चाहिए कि इवोपरेशन की वजह से ठंडक महसूस होती है, बिकॉज ऑफ इवोपरेशन कूलिंग हैपन्स। या फिर वाष्पीकरण की वजह से क्या हो रही है, हमें ठंडक महसूस हो रही है। तो बोलेंगे कैसे वाष्पीकरण हुआ, तो आप क्या बोलो, हथेली में क्या हमारा तापमान जितना उतना ही है। जैसे ही एसीटोन डाला, हमने क्या डाला, द्रव, वो एसीटोन चिपका हुआ थोड़ी ना रहेगा हथेली पर, वो थोड़ी देर में वो उठ जाएगा। एसीटोन एक पदार्थ होता है ठंडक करने का, या पेट्रोल होता है, वो बहुत देर तक आपकी हथेली पर थोड़ी ना रहेगा। जैसे आपने डाला तो थोड़ी देर में वाष्प के रूप में निकल जाएगा, मतलब वो जैसे ही वाष्प के रूप में निकला तो हमारी हथेली में क्या हुई, ठंडक महसूस हुई। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो नोट्स है वो आप शॉर्ट वीडियो में देख लेना, आप वहां से लिख लेना, और ये टॉपिक आप इसके
ये ऐसे नहीं पूछ से आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक में से। बस ध्यान रखना, इवोपरेशन वाष्पीकरण मतलब कूलिंग मतलब ठंडक। कोई भी एग्जाम्पल दो, आप दिमाग लगाओ, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है या इसमें तापमान बढ़ रहा है या इसमें वायु की गति बढ़ रही है या इसमें नमी में कमी हो रही है, तब जाके क्या हो जाएगा, इवोपरेशन। I hope you understood this topic. In my next video, I will teach another topic, that is effect of pressure. Thank you so much.